है वेलकम बैक। आई एम धर्मेंद्र सर फ्रॉम डीएस इंग्लिश डॉक्टर मुखर्जी नगर दिल्ली। मेरे प्यारे दोस्त, आज जो सेंटेंस है ना, पीछे से बनने वाला सेंटेंस, यहाँ बहुत सारे सेंटेंस देखेंगे कैसे बनता है। मैं इस कोचिंग के एक मेहनती शिक्षक का प्रिय छात्र हूँ। यहाँ पे भारत के कई लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं। हम हर रात एक खाना खाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंस है जो हम लोग बना नहीं पाते और एक साथ बोल नहीं पाते। तो हम लोग क्या करना है, तो पीछे से बनने मतलब कहना क्या चाहता है, यानी सेंटेंस आप पढ़ो और पीछे से चलो, आपके लिए आसान हो जाएगा। बिल्कुल शुरुआत करेंगे जीरो से, बिल्कुल शुरुआत करेंगे जीरो से। आज मैं जो कुछ भी पढ़ाऊं, जो कुछ भी काम करूं, आप सबको क्या करना है, कमेंट करना है। मैं सारे बच्चे का कमेंट खुद पढ़ूंगा, जो जो पढ़ाऊं टास्क भी दूंगा, आपको होमवर्क भी दूंगा, लेकिन सबको एक साथ मेरे साथ टिके रहना है। वह पढ़ता है, इसे तो आता होगा आप लोगों को, तो फटाफट मेरे साथ देखते रहिए कि इंग्लिश में ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। बिल्कुल जीरो से, अब कुछ नहीं आता ना, बिल्कुल आज के क्लास में उसको शेयर करो जिसको जरूरत है। एक पॉइंट देखो, वह पढ़ता है। एक चीज का ध्यान रखना हमेशा लाइफ में, एक चीज का ध्यान रखना कि जो कुछ भी पढ़ो पीछे से पढ़ो, आराम से। पीछे से कैसे देखो से, हमने कहा वह का अंग्रेजी क्या होता है सर, आपको पता है कि वह सब्जेक्ट है, पढ़ता है वर्ब है। अब देखो इसको नंबरिंग कैसे करते हैं, एक नंबर दो नंबर, यानी सब्जेक्ट एक नंबर वर्ब दो नंबर। हमने सीधा लिखा वह के लिए लिखा ही, और पढ़ता के लिखा रीड्स। ये सबको आप सबको आता होगा, लेकिन आज तूफान होगा। सेंटेंस इतना बड़ा हो तो इतना बड़ा हो, सेंटेंस जो भी हो आपसे चुटकियों में बनेगा, वो भी ध्यान दो। अब वह पढ़ता ही रीड्स हो गया, वह रोज पढ़ता है। देखो वह दिया एक नंबर, पढ़ता है दो नंबर, रोज दिया तीन नंबर, है ना। पीछे से देखो एक दो तीन, पीछे से सब्जेक्ट वर्ब अदर से क्या होगा, पे वह के लिए ही कहा, पढ़ता है के लिए रीड्स कहा, और रोज के लिए डेली कहा। अब यहाँ पे बच्चा चाहता क्या है, बच्चा चाहते हो वह कर देगा ही, रोज के लिए कर देगा डेली, और पढ़ता कर देगा रीड्स। बताओ मेरे दोस्त, ऐसे करना गलत होगा कि नहीं होगा, जल्दी बोलो, कमेंट करते रहे, कमेंट करो। वह डेली रीड्स, ही रीड्स ही डेली रीड्स, गलत हुआ ना। तो ऐसा करना क्या होगा मेरे भाई, गलत हो जाएगा। इसको हमेशा ध्यान रखिए। तो क्या होगा सर, होगा सर ही रीड्स डेली। अगर देखो वह एक नंबर दिया, दो दिया, तीन ने दिया। अगर देखो वह दिया एक नंबर, बोलो मैं बोलते रहो, कमेंट करते रहो। यहाँ पे पल्लवी आ गई, गंगा आ गई, सारे बच्चे कमेंट करो, मैं कमेंट देख रहा हूं से। वह रोज क्या है, पढ़ता है दो नंबर, अंग्रेजी है तीन नंबर, ये रोज है चार नंबर, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार हो गया। अब देखो वह के लिए क्या किया हमने, ही पढ़ता है किया हमने रीड्स, अंग्रेजी लिखा इंग्लिश, देखो गौर से। अब रोज लिखा डेली, ओ माय गॉड, नहीं मजा आया तो मुझे बताओ, ही रीड्स इंग्लिश डेली, मजा नहीं आया जल्दी बताओ, ही रीड्स इंग्लिश डेली। किसी को आपत्ति है, अब तुम कर देगा ही डेली इंग्लिश रीड्स, गलत होगा ना। तो ही डेली इंग्लिश रीड्स गलत होगा ना। तो ये समझना, वह क्या, ही रीड्स इंग्लिश डेली, ही रीड्स इंग्लिश डेली। अब तुम करोगे कि ही रीड्स डेली इंग्लिश, तो भी गलत हो जाएगा। यानी आपको पकड़ना क्या है सर, हमको पकड़ना है पीटीआर फॉर्मूला। पीटीआर क्या होता है सर, प्लेस टाइम रीजन। पीटीआर अगर सेंटेंस में टाइम आ जाए, है ना, टाइम ये हमेशा सेंटेंस के लास्ट में होता है। यानी सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, प्लस पीटीआर फॉर्मूला होता है मेरे दोस्त। यही पी फॉर प्लेस, टी फॉर टाइम, आर फॉर रीजन। अगला चेक करो, वह रोज अंग्रेजी पढ़ने जाता है, वह को लिखा एक नंबर, जाता है दो नंबर, पढ़ने को तीन नंबर, अंग्रेजी को चार नंबर, रोज को पांच नंबर। बना के चेक करो मुझे, देखो कैसे। वह के लिखा ही, जाता है के लिखा गोज, गोज के बाद लिखा टू, टू के बाद लिखा रीड, रीड के बाद लिखा इंग्लिश, इंग्लिश के बाद लिखा मेरे दोस्त डेली। ओ माय गॉड, अब समझ में आया। ही गोज टू रीड इंग्लिश डेली। देखो क्या लिखा, ही गोज टू रीड इंग्लिश डेली, ही गोज टू रीड इंग्लिश डेली। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है तो कमेंट करो। और किसी बच्चे को दिक्कत है ना है तो इस नंबर पे कॉल करो। आप में से कोई बच्चा हो जिसका इंग्लिश बहुत पुअर हो, पीछे से आगे से बीच से हर चीज में मजा आएगा। एक एक सेंटेंस करवाऊंगा, यह सेंटेंस करवाऊंगा, आप घबराना मत। एक चीज दिखाऊंगा और बताऊंगा आपको फटाक से। आपके लिए एक बैच दे रहा हूं 12 तारीख से, ध्यान देना। इस बोर्ड पे
इसको देखो सेंटेंस को और नंबरिंग करो और यही बनाओ, कमेंट करो। तब तक मैं एक इंफॉर्मेशन दो, महत्वपूर्ण सूचना। 12 नवंबर से 2 बैच, 12 नवंबर से 12 बजे फाउंडेशन बैच, 12 नवंबर से 12 बजे फाउंडेशन बैच। और सुन लो 12 तारीख से ही, परसों से ही 10 बजे स्पोकन बैच। दोनों बैच को ज्वाइन कर लो, अंग्रेजी बोलना भी आएगा, समझना पाएगा। अब इस सेंटेंस को चेक करते हैं। मैं इस कोचिंग के एक मेहनती शिक्षक का एक प्रिय छात्र हूं। ओ माय गॉड, देखो सर, सबसे पहले बहुत बड़ा है सर, हलवा है सर, बहुत बड़ा है सर, चुटकी है सर, कुछ भी नहीं है, ये पानी बना दूंगा इसको। आप बस एक बार देखो क्या कहा, मैं, ये आ गया 1 नंबर। अब देखो हूं, 2 नंबर, देख रहे हो ना, हूं भर में यहां पे, मैं हूं, 2 हो गया। अब देखो एक प्रिय छात्र, चूंकि एक है एडजेक्टिव मतलब आर्टिकल है, आर्टिकल को एडजेक्टिव कहते हैं, प्रिय छात्र, छात्र हो गया नाउन, तो एक प्रिय इसी के बारे में कह रहा है। 3 नंबर का हो गया प्रपोजिशन, 4 नंबर मेहनती शिक्षक, 5 नंबर, फिर हो गया के, यहां भी हो गया आपका 6 नंबर, इस कोचिंग ये हो गया 7 नंबर। जल्दी से नंबरिंग का अंग्रेजी बना दो, अंग्रेजी कमांड फटाफट जैसे कमेंट करो, कौन बच्चा बना रहा है, किससे बन रहा है, जल्दी से यस, एक एक बच्चा कमेंट करो, बताओ जैसे किस किस बच्चा से बन गया, जल्दी से मुझे बताओ कितना बना कितना नहीं बना। यस, मैं चेक कर रहा हूं, नहीं बन रहा है तो आपको एडमिशन कराना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। देखो मैं को लिखा हमने आय के बाद लिखा हूं के लिखा एम, ठीक है जी। एक प्रिय छात्र, तो आई एम अ डियर, प्रिय का होता है डियर, छात्र का होता है स्टूडेंट्स। आई एम प्रिय छात्र हो गया, का के लिए ऑफ, एक में से चक, तो अ डिलीजेंट टीचर, अ डिलीजेंट टीचर। इस कोचिंग के तो बोलेंगे ऑफ दिस कोचिंग, तो आई एम अ डियर स्टूडेंट्स ऑफ अ डिलीजेंट टीचर ऑफ दिस कोचिंग। मेरे दोस्त मेरे भाई डिलीजेंट है, DILIGENT, मेहनती शिक्षक के ऑफ है, ये क्या लिखा है लुलू, ऑफ, ये बाबू ऑफ है मेरे भाई मेरे दोस्त, ये ऑफ लिखा हुआ है, और साफ लिखता हूं देखो ऑफ दिस कोचिंग, इस कोचिंग के। अब तो क्या हुआ, आई एम, एक आई एम अ डियर स्टूडेंट्स ऑफ a diligent teacher of this कोचिंग। अब होता क्या है कि एडजेक्टिव जो होता है, आर्टिकल जो होता है, नाउन के लिए आता है। कहां दिमाग है आपका, कहां भटक रहे हो, क्या सोच रहे हो, कोई नहीं है टक्कर में, एक शब्द से जा गए, अंग्रेजी स्ट्रांग हो गया। रख तू राह पर 2-4 ही कदम, मगर जरा तबीयत से, मंजिल खुद ब खुद चलकर तेरे पास आएगी, मत घबरा, तेरी तकदीर तेरी किस्मत कभी भी बदल जाएगी। कहते हैं ना, आपको मिटा दो अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहो, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। DSL वो संस्थान है जो बहुत सारे टीचरों को पैदा किया है। आप भी अगर टीचर बनना चाहते हो तो दिल्ली आ जाओ, फेस टू फेस पढ़ो। आप अंग्रेजी पढ़ करके बच्चे हमारे यहाँ पढ़ाते भी हैं, और हजारों नहीं लाखों टीचर, 5 मिलियन 50 लाख बच्चे पढ़ चुके हैं। DSL एक मात्र संस्थान है जो बच्चों को नहीं, टीचर को ट्रेनिंग भी देती है। ये समझना मुद्दा। एक बच्चा पानी बना देगा इसको क्या, अगर देखो बिहार हो गया सब्जेक्ट 1 नंबर, पीछे है हो गया 2 नंबर, पीछे हो गया 3 नंबर, इन हो गया 4 नंबर, के क्षेत्र हो गया यहाँ तुम्हारा कह सकते हो 5 नंबर, शिक्षा हो गया 6 नंबर, बिहार के लोग हो गया 1 नंबर हो गया। अब देखो गौर से, इसी को भी बनाओ, मैं कमेंट चेक कर रहा हूं क्या बनाओगे। सबसे पहले बनाओगे बिहार के लोग, 1 नंबर हो गया, क्या बोलोगे, द पीपल ऑफ बिहार, ये तुम्हारा हो गया सब्जेक्ट, और 1 नंबर भी हो गया है के लिख दिया हमने, इज कहां है जी, पीछे है, इज बैक, बैक में पीछे, में मतलब हो गया इन, के क्षेत्र में कर दिया हमने, शिक्षा के क्षेत्र में, तो इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। देखो बना आपसे, नहीं बनेगा, द पीपल ऑफ बिहार इज बैक इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। क्या कहा हमने, बिहार के लोग, द पीपल ऑफ बिहार, है मतलब इज, पीछे मतलब बैक, में मतलब इन, के क्षेत्र इन द फील्ड, शिक्षा के क्षेत्र एजुकेशन। हो गया आसान ना। ऐसे ही आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो, तो जल्दी से 7 नंबर बना के मुझे दिखाओ, मैं कमेंट चेक कर रहा हूं। भारत के कई लोग गरीबी रेखा से
के नीचे जीवन यापन करते हैं। यह एनसीईआरटी का लाइन है। आप इसको पढ़ने के बाद एनसीईआरटी रख लो और अंग्रेजी बना दो। हिंदू पेपर रख लो, हिंदी से अंग्रेजी कर लो, इंग्लिश से हिंदी कर लो। आप कोई भी पेपर कर लो, मैगजीन को, कहानी की किताब ले लो, आप अंग्रेजी नहीं हुई बना चुटकी में। यह चीज ना उनको भेजो, उनको मेरी जरूरत है। आप इसको रात के 9 बजे लाइव आता हूं, रात के 9 बजे सिखाने के लिए आता हूं। अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर लो, लाइक अटेंडेंस है, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूं। भारत के कई लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं। पहले पता है क्या है, आगे पीछे के साथ नंबरिंग कर दो। सबसे पहले आपको क्या करना है, नंबरिंग करना है ताकि आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो जाए। तो भारत के कई लोग, तो यहां कर दिया 1 नंबर, जीवन यापन करते हैं, एक शब्द है 2 नंबर। हमने कहा के नीचे, गरीबी रेखा के नीचे, तो यहां हमने कर दिया 3 नंबर। अब आपको क्या करना है कि सेंटेंस जो बड़े बड़े होना तो नंबरिंग करना आना चाहिए। फिर इंग्लिश को पानी बना दूंगा, बस सेंटेंस को पकड़ना सीखो, टेंस को पकड़ना सीखो, वॉइस को पकड़ना सीखो। जिन रात को 9 बजे मैं लाइव आता हूं, आपको इंग्लिश सिखाने के लिए आता हूं। मैंने क्या कहा था, मुश्किलों से जो डरते हैं जलीले खार होते हैं, बदल दे वक्त की तकदीर वो खुददार होते हैं। हजारों डूबते हैं इन खुदाओं के भरोसे पर, जो खुद चप्पू चलाते हैं वो अक्सर पार होते हैं। ये जबरदस्त सेंटेंस है, इसको बना लिया ना, इंग्लिश पानी हो गया। क्या कहा, भारत के कई लोग, मेनी पीपल ऑफ इंडिया, मेनी पीपल ऑफ इंडिया, मेनी पीपल ऑफ इंडिया। अब मैं कमेंट चेक कर रहा हूं, बच्चा से बन रहा है कि नहीं बन रहा। सारे बच्चे कमेंट करो, छोड़ दो कमेंट, मैं हर बच्चे को देखूंगा, एक एक बच्चे को चेक करूंगा कि तुम बना रहे हो या नहीं बना रहे हो। सबको चेक कर पा रहा हूं बच्चों को मैं। जल्दी से, मेनी पीपल ऑफ इंडिया क्या कहें भाई, जीवन यापन करते हैं मतलब रहते हैं, लीव। मेनी पीपल ऑफ इंडिया लीव कहां भाई, के नीचे, बिलो, बिलो मतलब नीचे, गरीबी रेखा, पॉवर्टी लाइन, पॉवर्टी लाइन। ये पेपर का लाइन है, हिंदू का लाइन है, टाइम्स ऑफ इंडिया का लाइन है, एनसीईआरटी का लाइन है। अपने सामने एनसीईआरटी रख लो, देखो इसको टाइप कर लो, अंग्रेजी आ जाएगा। पानी, एक एक पॉइंट पीछे से, मतलब क्या भाई, देखो ना, हम 1 नंबर, खाते हैं, है ना, हम खाते हैं, क्या हुआ 2 नंबर, एक साथ खाना खाते हैं 3 नंबर, हर रात, एवरी नाइट 4 नंबर हो गया ना। क्या करेंगे सर, हम मतलब हो गया वी, क्या होगा भाई, वी का मतलब क्या करते हैं, खाते हैं, वी ईट, हम लोग खाते हैं, वी ईट। क्या खाते हैं भाई, खाना। कब खाते हो, रात का खाना, तो उसे बोलते हैं डिनर, विथ डिनर, टुगेदर एक साथ, टुगेदर एक साथ, हर रात, एवरी नाइट, एवरी नाइट, तो विथ डिनर टुगेदर एवरी नाइट। तो आपको पकड़ना है, नंबरिंग करना, हर रात, एवरी नाइट। तो पीछे से का मतलब हुआ कि आपको पीछे से बनाने का प्रयास करना है। अब मैं आपको कुछ टास्क दे रहा हूं जो मुझे बनाना है और आपको बना करके मुझे दिखाना है। ये नंबर आपको चाहिए, सेव कर लो। किसी को दिक्कत होगा बात करने से, ये डीएसएल इंग्लिश ऐप है, ये डीएसएल क्रांतिकारी ऐप है। लाखों बच्चे पढ़े, आप पीछे मत रहना पढ़ने से, चुकना मत पीछे से। अब मैं कुछ सेंटेंस दे रहा हूं जो आपको पढ़ाने के लिए, इसकी बात कर रहा था कि फ्लुएंट इंग्लिश बैच है, इसी की बात कर रहा था, इंग्लिश की पाठशाला 12 नवंबर 12 बजे, 12 नवंबर 12 परसों से शुरू हो रहा है। ये स्पोकन का बैच, एबीसीडी से फ्लुएंट स्पोकन। तो इसको आप पढ़ने का प्रयास करें दोस्त, ये चीज करा रहा हूं। किताबें चाहिए, महाबेसिक, महाबेसिक किताब भी आ गया है, पढ़ने का प्रयास करना। अब लिखो टास्क, होम टास्क, टास्क मैं दे रहा हूं आपको पढ़ने के लिए, ताकि आप जो है यहां बनाने का प्रयास करेंगे, है ना। ये क्या करेंगे भाई, तो होमवर्क लो, होमवर्क, होमवर्क। पहला सेंटेंस आपके लिए है, होमवर्क के लिए सेंटेंस है, आप उसे बनाए इस तरह से कि वह प्रतिदिन टहलने, एकदम सीधा दे रहा हूं, के लिए जाती है, टहलने के लिए जाती है। सिंपल दे रहा हूं, बच्चों वाली दे रहा हूं, बच्चों वाली, ठीक है। दूसरा लिखो, प्रिया प्रतिदिन अंग्रेजी बोलने जाती है। तीसरा, भारत की महिलाएं शिक्षा के क्षेत्र में पीछे हैं।
ये 3 का आप बनाइए, मैं आपका वेट करूंगा, आपका इंतजार करूंगा। ये 3 का सेंटेंस आपको कमेंट करना है, होमवर्क है आपका, और जो बच्चा बनाएगा उससे पर्सनली बात करूंगा। और आप अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट लिखो। अगर इंग्लिश जीवन में ध्यान बेटा, इंग्लिश आपके लिए बोलना बहुत जरूरी है, सीखना बहुत जरूरी है। इसको आप लिख लो आराम से। इंग्लिश बोलना, लिखना, पढ़ना आपको आना चाहिए। अगर ये 3 चीज नहीं आता तो मैं कहता हूं आपका लाइफ बेकार है। इंग्लिश में कहीं भी पढ़ते हो भटक जाओगे। डीएसएल एकमात्र ऐसा संस्थान है जो आपको सही दुनिया दिखाता है, सही इंग्लिश पढ़ाता है। और डीएसएल में 11 मिलियन बच्चों ने सब्सक्राइब किया है, तो 11 मिलियन बच्चों का भरोसा है। इन सबको आप जिनको जरूरत उनको भेजो, बनाओ, ताकि ग्रुप बना के पढ़ो 4-5 लोगों का। और हे मैं आपसे बात कर रहा हूं, एक बार इंग्लिश पढ़ लिया ना तो आपकी किस्मत यूं ही बदल जाएगा मेरे दोस्त। भटकना मत। कहते हैं एक एक भटकाव हो जाएगा। आप कहते हैं मिटा दो अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहो दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार बन जाता है। यानी आपके अंदर इंग्लिश सीखने की जरा सी इच्छा होना, डीएसएल उसको पूरा करेगा। आप कॉल करते हो, मुझे अच्छा लगता है, मुझसे बात करना है, भटकना नहीं, आराम से डीएसएल में बात करो, पूछो आपके लिए कौन सा कोर्स है। 12 किताब का सेट, 20 किताब का सेट, 5 किताब का सेट, आप देखो जरूरत करो। जिसे लिखना भी नहीं आता, बोलना पढ़ना नहीं आता, उसके लिए भी बैच है। जिनको इंग्लिश में थोड़ा सा आता है, स्पोकन बैच है। जो एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए बैच है। आपको कहीं कोई इंग्लिश में दिक्कत है ना, डीएसएल पूरी कंपनी है। दिल्ली आना चाहते हो आ जाओ, बुधवार से बैच शुरू हो रहा है। फेस टू फेस पढ़ो, सामने बैठ के पढ़ो, लेकिन इंग्लिश सीखो जरूर। एक बार इंग्लिश आ गया ना तो आपके चेहरे पे चमक आ जाएगा, आप कुछ भी कर जाओगे, कुछ भी जा जाओगे। इसको एक बार पढ़ो, दोबारा देखो इस वीडियो को, बार बार देखो इस वीडियो को, लाखों लोगों में शेयर करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। और लोगों को शेयर करके पढ़ने का, सब्सक्राइब करके पढ़ने का आपको बहुत सारा, ढेर सारा प्यार। गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं फिर से नए क्लास में, नए अंदाज में।